लखनऊ में सीएम योगी ने दिवाली के मौके पर उज्ज्वला योजना के तहत गरीब और वंचित परिवारों की महिलाओं को फ्री सिलेंडर की सौगात दी है। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया, कहा कि अगर बेटी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़े होंगे। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर जमकर निशाना साधा। वहीं योगी सरकार के कार्यकाल में पिछले 8 साल में हुए एनकाउंटर का ब्यौरा सामने आया है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में 256 दुर्दांत अपराधियों को ढेर किया गया है। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया, कहा कि सरकार एनकाउंटर से लोगों को डराना चाहती है और एक गलत धारणा बनाना चाहती है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। प्रदेश के अंदर गरीब तबाह होता था, नौजवान पलायन करता था। हर जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी फैलाते थे और उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देते थे। और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा हो, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती भी बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। और ये केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं इनकाउंटर के, क्या डराने के लिए दिया जा रहा है? अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता तो अखिलेश दुबे का इनकाउंटर क्यों नहीं करी सरकार? अगर सरकार ही इनकाउंटर करा रही है, अगर बीजेपी ये कहती है कि इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, हमने तो कहा था कि वो इनकाउंटर कर देंगे, उसका भी, अखिलेश दुबे का भी, देख लेना आप। तो ये सरकार इनकाउंटर से लोगों को डराना चाहती है, इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक करना चाहती। केवल डरा करके लोगों को एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि हम देखिए ऐसे हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे। न जाने कितने निर्दोष लोगों के साथ घटना घटी है। बहुत सारी जगह पर पुलिस को जेल जाना पड़ा है। और ऐसे में बड़े सवाल, अपराधियों का योगी मॉडल से इलाज, सीधे यमराज करेंगे हिसाब। सीएम योगी का डर, अपराधी कांप रहे थर थर। पुलिस को मिली ताकत, मंचलों की आई शामत। अपराधियों को अल्टीमेटम, सुधर जाओ नहीं तो हो जाओगे बेदम। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रोहन सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अपर्णा दीक्षित जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अपर्णा दीक्षित जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर से डराया जा रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर एनकाउंटर जरूरी है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं हो रहा है? बस डराया जा रहा है, बेकसूरों को मारा जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी और उनकी जब सरकार थी तो उनका बस चलता था, तो उनके अतीक अहमद के कुत्ते को हमने मंच पर खिलाते हुए देखा है। तो मैसेज उसमें क्या जाता था कि एक अपराधी को कितनी हमने सह दे रखी। मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की जब कब्र पड़ी गई, कब्र पर फातिया पड़ी गई, वो अभी भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए अपराधियों के प्रति कितने हम सहज हैं। तो ये अब हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर ये मैसेज दे रहे हैं मंच से कि अब बेटियों के या फिर राहगीरों के चलते हुए या फिर व्यापारियों को अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और अगर ये मैसेज अगर कड़े संदेश के तौर पर दिया जा रहा है, कड़े शब्दों के तौर पर दिया जा रहा है, तो इसमें आपत्ति किस बात की है? योगी आदित्यनाथ जी की नींव और भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों से, तब से ये लगातार स्पष्ट कर दिया गया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रदेश चलेगा, नहीं पहले की तरह नहीं जंगल राज बनाया जाएगा। हमने पूर्व में भी देखा है, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते थे तो माफिया गुंडों की सबसे पहले बातचीत हुआ करती थी, उनके किस्से कहानियां सुनाया जाया करते थे। आज उत्तर प्रदेश को अगर हम देख पा रहे हैं तो गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त प्रदेश के रूप में देख पा रहे हैं। तो इसमें परेशानी किस बात की? और इसमें डराने वाली बात नहीं है। ये देखिए आंकड़े जो दिए गए थे मंच द्वारा, तो मैं आपको बता दूं इसमें कई ऐसी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लगभग पुलिस के द्वारा लगभग 15,700 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें से 31,000 अपराधियों 31,960 अपराधियों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसमें पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनके बारे में कभी अखिलेश यादव जी से बात करते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है पुलिस की बात करने की। हमने समय समय पर देखा है जब भी अखिलेश यादव जी बात करते हैं तो एक तरफ झुकाव रखते हैं, अपराधियों के प्रति झुकाव रखते हैं। क्यों रखते हैं आप पहले पूर्व में आप सूबे के मुख्यमंत्री थे और अब आप सरकार में दोबारा से आने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या इस बिहाफ पर करेंगे? क्या आप चाहते हैं लोगों को, आप ऐसे लोगों को सह दें जो समाज में अपराध फैलाएं, समाज में माफियागिरी फैलाएं,
और समाज में अस्थिरता फैलाएं। तो मुझे लगता है ये सोच समझ के बोलना चाहिए। देखिए 2027 आ रहा है, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि किस प्रकार से हिंदू मुस्लिमों पर भी राजनीति होगी। कल बुर्के पर भी बोला, जब जब बोले। अब जैसे जैसे राजनीति विधानसभा पास आएगा 2027 का चुनाव, अखिलेश यादव जी और तीव्र होते जाएंगे और कोशिश करेंगे हर मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम करें। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, गलत क्या लग रहा है अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है और दुर्दांत अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, कहीं मारे भी जा रहे हैं, कहीं पकड़े भी जा रहे हैं? प्रोफेसर भुवन जी, आवाज आ रही है आपको? रोहन सिंह जी, सवाल यही है आपसे कि बीजेपी के प्रवक्ता करे कि गलत क्या है। और एक लाइन भी है रामचरितमानस, भय बिन न होए प्रीत। अब डर नहीं होगा तो अपराधी तो बेखौफ घूमेंगे ही घूमेंगे। आप एक चीज तो समझते होंगे और हमारे काफी साथी को भी पता होगी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेरणा लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी जी ने मतलब एक तरीका अपनाया पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, वो जबानी जमा खर्च का है, प्रचार का है, जम कर प्रचार करना, जम कर जबानी जमा खर्च करना, बयानबाजी ही है। आप मामला समझिए कि हम भय बिन होए न प्रीत कहा जाए या कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति देखनी हो आपको, तो एनसीआरबी का आंकड़ा है। हमसे आपसे कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि एनसीआरबी के आंकड़े में उत्तर प्रदेश हाईएस्ट क्राइम रेट है 2024 में। आपको ये भी पता होगा महिलाओं के प्रति अपराध। नहीं, आंकड़ा तो 23 तक आया है, आपने 24 का बता दिया, ये क्लियर कर आप 2024 का आंकड़ा आप गलत मत रोकिए, आप चेक करिए 2022 का भी आंकड़ा, 2023 का, 2024 मेरे आपके सामने है। आप कहेंगे तो उसमें से हम बता भी देंगे, लेकिन एससीआरबी का नहीं, एनसीआरबी की बात कर रहा हूं। एससीआरबी अपना आंकड़ा 2023 तक का दिए, सितंबर 2025 में रिलीज करी है। एनसीआरबी ने अपना 2024 का आंकड़ा दिया है। लेकिन जो बात है वो ये है कि जो हम कर रहे हैं वो आंकड़ों में वो जमीन पे दिखना चाहिए ना। हमारी जबान, वो तो हम 2017 से योगी आदित्यनाथ जी बयानबाजी कर रहे हैं, उसका जमीन पर क्या असर आया है आप मुझे बताइए। अब एक बात है, समझिए कि हम और आप यहाँ पे बैठे हैं शाम को इस बात पे कि योगी आदित्यनाथ जी ने कोई बयान दिया है, अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए, यही इसी रायबरेली ऊंचाहार में दलित को जब मारा गया, वाल्मीकि को, तो उसके मारने वाले लोगों वीडियो में दिख रहा है कि वो कह रहा है कि हम बाबा के आदमी है। बाबा का डर होना चाहिए ना लोगों में अपराध करते हुए। आप मेरे साथी उत्तर प्रदेश के जिलों में घूमिए, आप लखनऊ घूमिए, इलाहाबाद घूमिए, आप कानपुर घूमिए, आप सड़कों पे देखिए क्या स्थिति है। नहीं, जानबूझ के तो नहीं। अब एक चीज क्लियर करता चलो, जानबूझ के मारा गया था कि चोर के शक में मारा गया था, ये भी क्लियर करते चलिए। और जिन्होंने मारा भी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं हुई? क्या बात करते हैं ये भय बिन होए ना प्रीति की जो आपने बात कही ना, उसी अवधारणा से हम शुरू किए हैं। अगर उनके बीच में भय होता तो ये ना कहते कि हम बाबा के आदमी हैं, समझे। तो जो ये आपने आंकड़ा बताया ना कि योगी आदित्यनाथ जी के डर से अपराध खत्म हो गया, उसके लिए बता रहा हूं मैं। होता क्या है ना कि उत्तर प्रदेश में खास तरीके से शासन चल रहा है। शासन भी क्या, योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासनिक जो समझ है या जो अनुभव है वो अलग तरह का है, और अधिकारियों ने कब्जा करके रखा है। उत्तर प्रदेश अलग तरीके से काम कर रहा है। इसको ये मतलब आने वाले समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके लिए एक विषय रहेगा। उत्तर प्रदेश अगर देश होता तो दुनिया का 5वां बड़ा देश होता। और आज उत्तर प्रदेश के पास जो मौके थे, जो पिछले 7 साल में 8 साल में गुजरे, उसके हाथ से गुजर गए, वो देखने सोचने वाली चीज है। आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, जब एनआरसी के लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा था, जब कोविड का मामला था, जब आप लगातार देखते चले आइए, हम 8 साल का पिछले हम गिनाते चले आएंगे। अतीक अहमद और अशफाक का मर्डर हो जाना, या फिर किसी मतलब 2-4 माफियाओं के नाम से दिखा के पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को उससे नहीं दिया जा सकता। उसी गोरखपुर की स्थिति है, उनके उपाध्यक्ष कल बीजेपी के पिट गए, उनको आकाशवाणी के गार्ड ने पीट दिया। कभी अभी कानपुर में सांसद ने धरना दे दिया। विधायक तो हर रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। गुज्जर जी है वहां गाजियाबाद में लोनी में मोर्चा खोल के बैठे हुए। पूरा उत्तर प्रदेश
अव्यवस्था में है। ठीक है अपर्णा जी, पूरा उत्तर प्रदेश अव्यवस्था में है और आप लोग कह रहे हैं कि कानून का राज स्थापित करने के लिए हमने व्यवस्था बनाई हुई है। एनसीआरबी के आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। प्रति 1 लाख व्यक्ति पर एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर रही हूँ और पूरे प्रदेश की नहीं। मैं एनसीआरबी के जब आंकड़े आए थे 2023 के और 22 के, तो मैं आपको बता दूं पूरे भारत के आए थे और उसमें से प्रति 1 लाख व्यक्ति पर अपराध होता है जिसकी संख्या थी 448.3। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में यही संख्या थी 335.3। तो आप समझिए पूरे भारत की बात अगर करें राष्ट्रीय औसत के हिसाब से तो 25% की कमी आई है उत्तर प्रदेश में खास तौर से। तो ये हम अगर डाटा ले जाएंगे तो कहां ले जाएंगे, और उत्तर प्रदेश 16वें नंबर पर है। और दूसरी बात एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से ये भी आई है कि 0 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, जब समाजवादी पार्टी थी 703 दंगे हुए थे। आज अगर हम एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो हम 0 सांप्रदायिक दंगों पर खड़े हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। मैं फिर से इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से बरगलाया जाता है एनकाउंटर के नाम पर। अगर हम 0 टॉलरेंस की बात करते हैं तो ये सत्ता में आने के लिए कितना झूठ बोलते हैं और मंचों से झूठ बोला जाता है। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम बेटी पर किसी भी तरीके का आघात नहीं सहेंगे, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे जो हमारी बेटियों पर, हमारे व्यापारियों पर, राह चलते व्यक्तियों पर जो लूट खसोट हुआ करती थी, बेटियों के साथ बदतमीजी और अभद्रता होती थी। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि मामले अभी खत्म नहीं हुए हैं क्योंकि समाज में रहने वाला व्यक्ति कब क्या सोचता है ये सरकार या पुलिस को नहीं मालूम होता है। लेकिन ये डर ये जरूरी है जिससे कि ये दंगे भी कम हुए हैं और जिससे कि अपराध भी कम हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि भविष्य में नहीं होंगे, जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये डर जब रहेगा तो धीरे धीरे इसमें कमी आएगी और इसी पर अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की। प्रोफेसर भुवन जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? प्रोफेसर भुवन जोशी जी, आवाज आ रही है आपको? रोहन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे आप बीच में, अपर्णा जी जब बोल रही थी। हमारी बहन ने जो भी आंकड़े बताए, मैं मतलब देखिए सिलेक्टिव कैसे आंकड़ों के साथ हुआ जा सकता है तो दूसरी तस्वीर दिखने लगे। आप समझिए, रैंकिंग बनाइए अगर इस देश की, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्वयं की नीयत पे मुझे कोई शंका नहीं है, और बाकी उनकी एफिशिएंसी का जो मामला वो अलग विषय है, उससे सीधे आदमी। लेकिन महिलाओं के मामले में 5 राज्य अगर सूची बनाई जाए टॉप 5 की तो पहले नंबर उत्तर प्रदेश। साइबर क्राइम में 31% की बढ़ोतरी हुई है, हत्या में 3206, दुष्कर्म में 578। अरे 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध में तो उत्तर प्रदेश 2023 में प्रथम नंबर पे आ गया, 3रे नंबर पे ये मेंटेन किया हुआ है। मतलब आंकड़े अगर हम सिलेक्टिव आंकड़े बताते चले जाएं, जातिगत जो अपराध हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में 57,000 मामले हुए, अकेले 15,000 उत्तर प्रदेश में हुए हैं। आप समझ रहे हैं जातिगत आधार पे जो अपराध होते हैं उस मामले में। तो अगर हम सिलेक्टिव ऐसे बताते चले जाएं तो आप सोचिए ना, अगर हम एक बात करें, पूरी बात के प्रेमिसेस कहाँ बैठता है? ये पूरी बात के प्रेमिसेस इस बात से बैठता है कि योगी आदित्यनाथ के शासन में पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में भय स्थापित हुआ कि नहीं अपराधियों में? उत्तर प्रदेश में अगर अपराधियों में भय स्थापित हुआ है तो मुझे बताइए कोई हफ्ता गुजरता हो जब गोरखपुर में कोई व्यापारी ना लूट लिया जाता। ठीक है, एक सवाल भी है सचिन जी, आप उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। मेरी बात खत्म होने दीजिए। आपने सवाल किया से लेके गोरखपुर तक हर हफ्ते कोई ना कोई घटना होती, किसी व्यापारी की हत्या हो गई, कभी किसी ऑफिस जाने वाले, कभी किसी वकील की। आप अखबारों को पढ़िए ना, अखबार पूरे प्रदेश के अखबार निकाल लीजिए, आपको रोज मिल जाएगी, आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है सचिन जी, गैंगवार हुआ क्या? किसी 2 गैंग के बीच में गैंगवार हुआ? अरे गैंगवार इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? अच्छा, इसको गैंगवार कहते हैं? नहीं कहते, बिल्कुल हम बताते हैं, आपको समझाते हैं। गैंगवार बिश्नोई गैंग का आदमी आके उत्तर प्रदेश में मर्डर किया और जिम्मेदारी लिया। वो क्या था? वो गैंगवार नहीं था, क्या था? वो राम राज्य था। मर्डर किया कहाँ? पुलिस सरपुर सुनिए पूरी बरेली में किया। देखिए कहाँ गाजियाबाद में एनकाउंटर हो गया। भाजपा प्रवक्ता की भाषा। अरे मैं भाजपा प्रवक्ता की भाषा नहीं बोल रहा हूँ। सुनिए अगर आप चिढ़ जाए तो बात अलग है। चिढ़ नहीं रहे, चिढ़ रहे हैं ना? मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल। अरे आप चिढ़ाने वाली बात ही कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए चिढ़ रहे हैं ना। सुनिए,
पुलिस संरक्षण में, अरे हम चिड़ना नहीं चिड़ना, पूरी बात सुनिए पहले। पुलिस संरक्षण में अतीक अहमद और उसके भाई का मर्डर हो गया, वो गैंगवार नहीं थी, क्या थी? पुलिस संरक्षण में बचाना राज्य की जिम्मेदारी थी ना। गैंगवार और पता आगे नहीं क्या होता बता, है? अरे क्या गोरखपुर में ज्वेलर को मार दिया गया, वो क्या था? अभी मेरी बहन ने बोला कि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए, ये बहराइच में जो जितना ये बड़ा NCRB बवाल हुआ कहती है, था मैंने नहीं कहा। कि अरे सुनिए NCRB ना, के डाटा ने अमिताभ बोला। यश को रिवॉल्वर निकाल के सड़क पे दौड़ना पड़ गया, वो दंगा नहीं तो क्या था? मैं वकील हूँ, मुझे रोज ये सब देखने को मिलता है, रोज हमें सुनता रहता है, मुझे पूरी अच्छी जानकारी है प्रदेश में अपराध का क्या स्तर है। रोज लोग यहाँ पे 482 एप्लीकेशन लेके खड़े रहते हैं हाईकोर्ट में, मैं रोज देख रहा हूँ। ये कहने के लिए, न्यूज पे चिल्लाने के लिए सारी चीजें सही हैं। हकीकत यह है कि आम आदमी प्रशासन से भी डर रहा है, अपराधियों से भी डर रहा है, और पहली बार ऐसा तो है। जीत क्यों रहे हैं फिर ये? हाँ, जीत क्यों रहे हैं? यही तो आप, अब यही तो आगे की बात शुरू हो जाती है ना। ये जीतने का 2017 का जीतना और 2022 का जीतना, क्या अगर आप डेटा साइंटिस्ट की नजर से देखेंगे तो आपको खुद ही दिखेगा कि योगी आदित्यनाथ जी की पॉपुलैरिटी में कमी हुई, सीटों में कमी हुई, वोट परसेंटेज में कमी हुई। इवन 2024 में उत्तर प्रदेश में सीटें आधी हो गई। लेकिन उसके आगे की बात समझिए, चुनाव आयोग पे जो सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से चुनाव आयोग और पूरी चुनाव आयोग पे मशीनरी चले गए। एक तरफ होके काम कर रही है ना, वो कारण है कि जीत रहे हैं। अब चुनाव आयोग पर चले गए, तब तो आप लोग को 2024 में भी चुनावी चुनाव अस्त्र आयोग शस्त्र चुनाव सब छोड़ देना चाहिए फिर, जब अरे आप लोग आपके मानी कहने से बैठे नहीं हैं छोड़ बीजेपी देंगे वाले ना। जीत अरे जाएंगे। आपके कहने से नहीं छोड़ दिया हाँ, तो जाएगा, आपके इसी कहने से मैदान भी, में हराएंगे। हाँ तो वही जैसे मेरे इसी कहने मैदान से में, नहीं छोड़ इसी देंगे तो चुनाव- आपके अरे, कहने से जनता अरे, कैसे मान जाएगी? गजब बात अरे कर रहे सुनिए ना, हैं आप भी जनता- वोट देने जनता- जाते हैं, हम भी वोट अरे देने आप जाते हैं। सुनिए ना, अगर आप गजब बातें कर रहे हैं। अपर्णा जी, सब हाईजैक कर रखा है आप लोगों ने, कि चुनाव आयोग पे जो सब- सवाल उठे हैं वो सब जायज है हाईजैक कि कर नहीं रखा है आप लोगों चुनाव ने। आयोग अब जवाब देखिए दे पाया कहाँ कि से नहीं कहाँ दे पहुंच पाया। गए। आप उसको, अरे क्या अब बात मुझे कर रहे हैं? समझाते जीतने की बात समझाते आपने शुरू करी ना। मुझे समझाते गैंगवार की परिभाषा समझा रहे हैं। गैंगवार तो मैंने देखा अरे है, बिल्कुल, बिल्कुल, गैंगवार कहाँ बिल्कुल। नहीं देखा है? बनारस में गैंगवार देखा, तो मैंने समझा ही दिया। बनारस में गैंगवार देखा, समझा दिया, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश देखा, का अपराध, लखनऊ जिस तक तरह में से देखा। कानून की राज्य का माहौल अब बनाया बताइए, गया, हकीकत समझा दी। गोरखपुर, आजमगढ़, इन्हीं की कहाँ पार्टी नहीं थी। देखा? बहुत जगह देखा गया था हम देखा, गैंगवार। संभल देखा, हम दो लोगों ने गैंग, हाथरस देखा, बहराइच दो गैंग, देखा, और हम यहाँ लोगों ने सब देखा तक उत्तर कि प्रदेश में। सीओ लेवल के अधिकारी की हत्या भी हुई, ये भी देखा। एक सीओ लेवल के पुलिस के अधिकारी, उनको जीप में बांध लिया गया, वो भी देखा। हमने देखा कि भीड़ ने, यहाँ तक कि आईएएस लेवल के अधिकारी को थप्पड़ बरसाए गए, ये भी मैं तो कह रहा हूँ देखा मैंने। अपर्णा जी, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हो गई, हमने ये भी देखा इसी सरकार में हो गई, और सजा हो गया। मैंने आपकी बात इन्हीं की भीड़ ने सजा मारा। सजा हो गई सबको। अपराधी जब छूट के आए तो वही भीड़ ने सजा हो गई, सजा हो गई, स्वागत किया। मैंने ये उत्तर प्रदेश में देखा। सजा हो गई है उन्हें, आपके कह देने से हकीकत नहीं बदल, सजा हो गई है, मैं तो कह रहा हूँ सजा हो गई है। अरे आपके कहने सजा हो गई, उस भीड़ में 50 लोग थे, उसमें कितनों को सजा हो गई? वो तो कोर्ट तय करेगा ना, कि हम तय करेंगे, आप तय करेंगे, अपर्णा जी तय करेंगे। अब देखिए, अब कोर्ट पर भी सवाल है। उनके परिवार न्यूज चैनल पे, आप ही न्यूज, आप मौका ठीक, दीजिए, परिवार अपर्णा जी, न्यूज़ चैनल पर लाके दिखाता हूँ, वो लोग बताएंगे कि संतुष्ट है कि आपको नहीं। राहुल जी, आपने इतने सारे सब्जेक्ट बताए, सीओ लेवल की हत्या, आईएएस अधिकारियों को थप्पड़ मार दिए जाते थे, मंचों से पुलिस को किस तरीके से संबोधित किया जाता था, आज भी पुलिस की कोई वैल्यू नहीं है किसी की निगाह में। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि सब पूरा दर्शक जानते हैं, आप हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में पुलिस की हालत क्या हुआ करती थी। नहीं, ये कांग्रेस वाले बता रहे हैं जो 89 के बाद है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, 89 के बाद वो 25 तक वो देख रहे हैं स्थिति। नहीं, बिल्कुल वो देख रहे हैं। और देखिए, लेकिन जो स्थिति बिगड़ी उनकी नजर में, वो स्थिति 17 से 25 तक में बिगड़ी है। उससे पहले 12 से 17 में राम राज्य था। बिल्कुल नहीं, उनके हिसाब से तो राम राज्य था, क्योंकि उनके सहयोगी की सरकार थी और उस वक्त एक दूसरे को दुश्मन समझते थे। लेकिन अब सत्ता में आने के लिए फिर से मित्र हो गए और फिर सत्ता आते ही फिर से दुश्मन हो जाएंगे, फिर से वही करने लग जाएंगे। खैर, ये तो एक पॉलिटिकल ही बात है। मैं ये कहूंगी कि आंकड़ों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप 25 करोड़ रहने वाले लोगों का उत्तर प्रदेश है, जो पूरे देश से आंका जाएगा, ठीक है। अगर हम प्रदेशों से आंकेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के रहते हुए हमेशा उसको ज्यादा संख्या में आंका ही नहीं, वो तो कहते हैं आप लोग तो आंकड़ों में उलझा देते हैं। आंकड़ों में नहीं उलझा रहे हैं, बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। इसमें क्या आंकड़े हैं? 25% पूरे देश की तुलना में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश, तो 25% गुंडागर्दी और माफियागिरी खत्म हुई है। सांप्रदायिक दंगे 0 हुए हैं, एनसीआरबी का डाटा कहता है। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, जिस पर देश और पक्ष और विपक्ष दोनों ही भरोसा रखते हैं।
ऐसे ही आंकड़े हमने सीएजी की नहीं, रिपोर्ट कल को के भी कह देखे, सकते जिस प्रकार से हैं, हमने कल को कह सकते हैं कि जैसे चुनाव आयोग को बहला फुसला लिया, वैसे जो एनसीआरबी के वही कह आंकड़े रही हूँ डेटा कि तैयार आप ये करते हैं देखिए उनको भी राहुल जी, बहला फुसला लेंगे आप लोग। राहुल जी एक बात देखने की बड़ी उम्दा, एक बहुत उम्दा बात है मेरे हिसाब से, तो यही 2024 का जो ये चुनाव आयोग था जिसको लगातार सराहना कर रहे थे, और स्पेशल राहुल गांधी जी ने तो थैंक यू बोला था उत्तर प्रदेश के लोगों को कि बहुत अच्छे से आपने वोट किया है, हमारी अच्छी सीट्स आई हैं। अब यही चुनाव आयोग इन्होंने पहले मृत घोषित कर दिया, उसके बाद बिहार में मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे चुनाव आयोग को इफेक्ट आप लोगों ने कर दिया, वैसे ये आंकड़ा भी इफेक्ट कर दिया आप लोगों ने, और उनका कहना है कि केवल प्रचार का माध्यम बना, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। दरअसल सेलेक्टिव है ये राहुल जी। अगर ये सही आंकड़े प्रस्तुत करेंगे इनके सामने, तो ये आपको भी बाइस बता देंगे कि आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो। इनकी आदत है कि अगर मैं तो पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ, अब किसी को दिक्कत हो तो हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो पुलिस की बात कर रहा हूँ कि पुलिस का इकबाल कायम है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। एब्सोल्युटली। तो समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि जब हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो आपको आके खुशी से इसको स्वीकार करना चाहिए और ये सराहना करनी चाहिए। देखिए सरकारें आती और जाती रहेंगी और इस तरीके के आंकड़े भी आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है वो क्या है? किसी भी सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कोई भी प्रदेश शांति से रहे, स्थिर प्रदेश रहे, बाहर से निवेश आए, हमारे प्रदेश को आगे विकास मिले, हमारे प्रदेश के लोगों की जिस प्रकार से आज देखो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, हमारे प्रदेश की जीडीपी बढ़ी है, हमारा प्रदेश आज एक्सप्रेसवे में नंबर बने, एयरपोर्ट्स में और अन्य ऐसे तमाम ओडीओपी को लेकर आज वैश्विक स्तर पर हमारे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसकी ओर इशारा करता है कि हम भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं हमारे युवाओं का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का। ठीक है जोशी जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। कई बार ट्राई किया आपको। अब बताइए, एनकाउंटर से डर कायम कर रहे हैं, बेकसूरों को मारा जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। आपसे राहुल जी विनम्र निवेदन है, 2 मिनट आप मेरे को शांति से सुन लीजिए, क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथियों को, अन्य साथियों को बहुत धैर्य से सुन लिया। हाँ, लेकिन आपने मुझे नहीं सुना काफी देर तक। मुझे राहुल जी मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मेरे को बिल्कुल कम टाइम मिला, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कहना चाहता हूँ, वो सर्टिफिकेट जो बांटने का प्रयास कर रही है माननीय अखिलेश यादव जी को, जरा उनके कारनामों के बारे में भी जानकारी कर लीजिए, फिर योगी जी के कारनामे मैं बताने का काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी के जो पिताजी हैं वो इस देश के रक्षा मंत्री रहे, उनके खिलाफ आप क्या बोल रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी सैनिक स्कूल में पढ़े, आप उनके खिलाफ क्या बोल रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी के जो ससुराल पक्ष है उसमें सैनिकों के परिवार से आते हैं, इस तरह के बैकग्राउंड के लोगों के बारे में आप क्या बोलती है? और आपके सर्टिफिकेट की, योगी जी के सर्टिफिकेट की, अमित शाह के सर्टिफिकेट की और मोदी जी के सर्टिफिकेट की हमारी नेता को जरूरत नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का युवा लहूलुहान है, हमने देखी है परीक्षाएं लीक होती हुई, हमने देखा है किसानों पर किस प्रकार आपके टोनी ने अपनी थार चढ़ाने का काम करा। ये देश भूला नहीं है, और देश भूला नहीं है कि बेटियों के साथ कानपुर की ब्राह्मण माँ बेटी के साथ क्या हुआ कानपुर, और देश की बेटियों, प्रदेश की बेटियों के साथ क्या हुआ। पूरे देश की बेटियों ने आंदोलन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ करा। ये देश नहीं जानता क्या प्रदेश नहीं जानता क्या? इस बात को आप बताने का काम करिए। जो बीएचयू में लड़की का रेप हुआ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे कि नहीं थे? यही बेटी बचाओ यही बेटी पढ़ाओ है क्या आपका? भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े, उनको एनसीआरबी ये आंकड़े चुनौती देने का काम करते हैं, योगी सरकार की पोल खोलने का काम करते हैं कि सरकार की दिशा और दशा किस ओर है। आपने आपके शासन काल में अपराधियों का एनकाउंटर हो जा रहा है पुलिस कस्टडी में, कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश को आगे लाने का काम योगी सरकार ने करने का काम करा। किस बात पर योगी जी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं? और केस सर्टिफिकेट की आपकी आवश्यकता नहीं। और आप बात कर रही थी अभी कि वहां पर दंगों की बात आप कर रही थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ वो सैनी जी ने कराया, इनके विधायक ने कराया, और उसकी परिणति ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सदस्यता छीन ली और जनता की अदालत में हमने उसको पैदल करने का काम करा। ये समाजवादी पार्टी की ताकत। मुजफ्फरनगर की जब, अच्छा मुजफ्फरनगर से एक याद आया, एक सवाल लेकिन नहीं मैं पूछना कुछ कहना चाह रहा था जोशी जी से। एमपी एमएलए उनके ऊपर कितने दंगे जोशी जी लगे हुए हैं, बताने का काम करिए। जोशी जी
आपने मुजफ्फरनगर का नाम ले लिया, उससे एक सवाल आ रहा है कि ये मामला हाईकोर्ट क्यों चला गया था जब मुआवजा देने की बात आई थी? ऐसा क्या हो गया था कि हाईकोर्ट चला गया था? मैं उसी विषय का कह रहा हूं। मैंने कहा मुजफ्फरनगर में कौन दोषी पकड़ा गया? नहीं, मैं दोषी की बात नहीं, उससे थोड़ा हट के सवाल था मेरा कि वो मुआवजे वाला मामला वो क्यों चला गया था हाईकोर्ट? जनता की अदालत में गया, जनता की अदालत में हम लोगों ने हाईकोर्ट क्यों चला गया था मुआवजे वाला मामला? दंगा कराने वाले कौन थे? देश जानना नहीं, मुआवजे की बात हो रही है, हम दंगे की बात नहीं कर निकला कौन कौन? भारतीय जनता ठीक है, कुछ कहना चाह रही है अपर्णा दीक्षित जी। अपर्णा दीक्षित जी, लोग तो निकले राहुल जी, मुजफ्फरनगर दंगे से मुझे याद आया कि जिस प्रकार से देखिए अभी हाल ही में छूटे आजम खान जी एक 100 नंबर की, उस वक्त 100 नंबर की एम्बुलेंस, नई अपनी 100 नंबर की गाड़ियां चली थी पुलिस की जीपें और एम्बुलेंस चली थी। किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया था दंगों में उनका, ये सभी को पता है। मुजफ्फरनगर के दंगे में किसका हाथ था, ये सभी को पता है। उन पे कार्रवाई करने का काम करे योगी सरकार। अपनी सत्ता सरकार का एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के खिलाफ आप लोग लड़ने का काम करते हैं। देखिए बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। संवैधानिक और पद पर दूसरा मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं की। मैंने जाति विशेष के लोगों के पीछे पड़े हुए है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अपराध एक छोटा सा सवाल है जोशी जी, बांट के देखेंगे। जोशी जी, व्यापारी की बेटी को घर से उठा लिया था, ये देश प्रदेश भूला नहीं है, संबल में उस अधिकारी को भूला नहीं है। और काम हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने देखा, अभय दुबे का काउंटर क्यों नहीं हो पाया? ये सरकार पूछ रहा है क्या काम करा माननीय अखिलेश यादव जी ने? ये थी समाजवादी पार्टी। आप जो माफिया है भारतीय जनता पार्टी में, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? देश में प्रदेश जोशी जी, एक छोटा सा सवाल है आपसे। हमें याद है 2012 का चुनाव था तो एक माफिया का विरोध किया था अखिलेश यादव ने, याद है आपको? 2012 का चुनाव जब हुआ था, याद है कि नहीं याद है आपको? तब राहुल जी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव जी ने, मैं आपसे सवाल सीधा पूछ रहा हूँ। अगर उन्होंने अगर एक मिनट बात तो सुन लीजिए पहले पूरी, माननीय अखिलेश यादव पहले पूरी बात तो सुन लीजिए आप। 112 की मैं पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, 112 113 ना कीजिए, पहले पूरी बात सुनिए ना। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आपको चिल्लाना है चिल्लाइए गला फाड़ के, लेकिन बात पहले सुनिए, पहले बात सुनिए। मेरा सीधा सवाल है, अखिलेश यादव ने 2012 में एक माफिया का विरोध किया था। आप सवाल पूछे, आप हमसे क्यों वो कर रहे हैं? मुझसे क्यों गुलामी आप लोगों की, गुलामी की बात कि चिढ़ क्यों गए इतना? आप पूछिए वो सत्ताधारी से चिढ़ क्यों रहे इतना? वो ब्राह्मण बेटियों का हिसाब लीजिए आप। चिढ़ क्यों रहे हैं इतना? करिए इन लोगों को बताइए कस्टोरियल डेथ में उत्तर प्रदेश कहां पर खड़ा? चिढ़ क्यों रहे हैं? आंकड़े चीख के बता, इतनी चिढ़न किस बात की है? क्या हालत है? इतनी चिढ़न किस बात की है? आप लोग प्रश्न विपक्ष से पूछेंगे? क्यों नहीं पूछूंगा? लोगों को मलाई क्यों नहीं पूछूंगा? जब आप सत्ता में होते हैं तो मुआवजा किसी और को देते हैं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। एक बताइए, मुजफ्फरनगर में आप बता दीजिए, मुजफ्फरनगर दंगा होता है, केंद्र से एक टीम आती है, उसमें बड़े नेता होते हैं, वो किस धर्म विशेष के कैंप में जाते हैं, ये क्लियर होना चाहिए, बताना चाहिए। विधायक किसानों की हत्या करने के लिए यहाँ पर आ गया था, ये देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। जियाउल हक का क्या हुआ था? जनता ने सबक जवाहर बाग में क्या हुआ था? वो उसका बेटा टैनी। अलीगढ़ में क्या हुआ था? किसानों की हत्या करने के। लखनऊ में क्या हुआ था? आजमगढ़ में क्या हुआ था? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब वही मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, जब आप सत्ता में होते तो उसे दुरुस्त कीजिए ना। मैं तो कहता हूं इनके बात सुनिए पहले बात सुनिए। जब इनकी सत्ता है, अगर नहीं व्यवस्था सही है तो इन्हें भी जाना पड़ेगा, जैसे आप गए वैसे इन्हें भी जाना पड़ेगा। लेकिन अपने आप को पाक साफ तो ना बताइए कि हम तो बहुत पाक साफ थे, हमारी अदालत में सबकी सुनवाई होती थी। ये तो ना कहिए ना कि हमारी अदालत में सबकी सुनवाई होती थी। आप भी पाक साफ नहीं थे। अगर वो भी पाक साफ नहीं है तो आप भी पाक साफ नहीं है। अरे इनको तो सजा मिल गई, इनके तो विधायक को सजा मिल गई, सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त। तो आपके भी एक विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्हें भी सजा हो गई, जेल में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। सीएम योगी का कहना है कि बेटियों से अगर छेड़छाड़ तो सीधे यमराज से मुलाकात होगी। साफ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शांति के साथ रहे। पुलिस का इकबाल वाकई कायम है। लगातार जो आंकड़े बता रहे हैं इनकाउंटर की, उससे तो यही लग रहा है कि दुर्दांत अपराधियों का अंत
लगातार किया जा रहा है। विपक्ष का सवाल है कि एनकाउंटर से केवल डराया जा रहा है, न कि उससे कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त किया जा रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।